हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप टेक्नो। तो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 7 टॉप सीक्रेट्स जो कि आपको एक हाई स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बिकॉज यहाँ पर हम बात करेंगे ओवरऑल आपके एग्जामिनेशन में आपको किस प्रकार से आंसर्स को फॉर्म करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी बहुत अच्छी कर लेते हैं बट एग्जाम पेपर लिखते वक्त नर्वस हो जाते हैं और वो गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप सभी को हर एक एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है जो सब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैं बात नहीं करूँगा अभी, फिलहाल मैं सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें आपके लिखने के होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ 7 टिप्स बताने वाला हूँ, आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आप एक डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 7 टिप्स जिसकी मदद से आप लोग एक अच्छे स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, या आपके अभी के करंट में जो एग्ज़ाम होने वाले उसमें भी हेल्प करेगा और जो फ्यूचर में एग्ज़ाम होंगे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप फॉलो करते हो तो एक अच्छे स्कोर आप करके आएंगे। चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो 7 टिप्स। सो गाइस, टिप नंबर 1 है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। देखिए, प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में मैं क्या ही कहूँ, आप सभी लोग बहुत बेहतरीन से जानते हैं, इस पर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण लेके चलते हैं। एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर एक बच्चे ने यहाँ पर रोड पर लगाई हुई है, तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन स्किल की कमी दिखाई देती है, या फिर हम कहें कि वहाँ पर एक छोटे लेवल पे लगाई हुई है, तो वहाँ पर दाम भी कम मिलेंगे। अगर वही बच्चा एक टॉय बेचता है, वो बाहर मार्केट पर रोड पे लगा के बेचता है, तो उसके दाम कम लगेंगे, और वहीं एक मॉल में रखी हुई टॉय जो कि बेचा जाता है उसकी कीमत काफ़ी अलग होगी। तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन का या फिर एक रखने का तरीके में भी फ़र्क आता है। तो वही बात है, आपने एक आंसर लिखा और एक टॉपर बच्चे ने आंसर लिखा, दोनों ने आंसर वही लिखा है, लेकिन प्रेजेंटेशन किसकी अच्छी है उसको मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाले हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी कंपटीशन में भाग लेते हैं, टॉपिक सबके लिए समान होता है। वहाँ पर डिपेंड करता है, अगर मैं मान लीजिए आप में से 2 बच्चे सिलेक्ट करता हूँ और दोनों को एक टॉपिक देता हूँ और दोनों को ही एक ऐसे देता हूँ, ठीक है, दोनों को ही सेम समान रूप में क्वेश्चन देता हूँ कि आपको ये करना है। आप देखेंगे जब उन दोनों की फाइनल प्रेजेंटेशन होगी, एक बच्चा एक बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, और दूसरा बच्चा कहीं ना कहीं लूप होल क्रिएट कर लेगा और वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये हर एक एग्जामिनेशन में हर जगह देखने को मिलती है प्रेजेंटेशन की कमी, जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुक जाता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, तो आपको प्रेजेंटेशन में कौन सी कमियाँ हैं वो नहीं करनी है, उस पर फोकस करना है। देखिए, कभी भी जब आंसर लिखते हैं तो आपको फोकस करना है किस प्रकार से फॉर्म किया जा रहा है। पहले पॉइंट्स को समझना है, एग्जाम में जो गिवन है उन चीज़ों को लिखना है, डेफिनेशंस पर फोकस करना है, सब्जेक्ट को वैल्यू देना है, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस में जो पॉइंट्स हैं उनको इलस्ट्रेट करना है। ठीक है, इन सभी पर फोकस करते हुए आपको अपने एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन रखनी है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट इन योर ऑन वर्ड। देखिए, कई बार हमने देखने को मिला है, बहुत सारे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। वो क्या करते हैं, मैं एक कॉमन से उदाहरण लेता हूँ आप सभी के लिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर कॉलेज के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एक कॉमन मिस्टेक आप सभी के साथ में होती है, वो ये है, आप किसी भी हेल्प बुक को या फिर जो मटेरियल है उसको इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं गाइस कि वहाँ पर जो भी एग्जाम्पल के रूप में है, एग्जाम्पल में कई बार ऐसा होता है कि बातें पूरी नहीं होती, या फिर उसमें जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो प्रॉपर नहीं होता, कई चीज़ें मिस्टेक कर दी जाती हैं, या फिर कई चीज़ें इनप्रॉपर होती हैं। इनप्रॉपर मैनर में होने के कारण अगर आप पूरा एग्जिटेड लिख दोगे तो वहाँ पर आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और कई बार टीचर भी ये देखते हैं कि बच्चे ने कुछ भी यूनिक नहीं किया, जैसे असाइनमेंट के संदर्भ में आपको बोला जाता है कि अपने वर्ड्स में लिखिए, उसका फोकस और एक प्रेजेंटेशन की बात यहाँ पे इसलिए आ जाती है ताकि आपने कुछ इलस्ट्रेशन की है, अपने ऊपर कुछ वर्क किया है, और ये मेन है। ठीक है, आपको फोकस करना है कि कुछ वर्ड अपने भी इंक्लूड किए जाएं, लेकिन रिमेंबर, आपको पॉइंट जो क्वेश्चन है उससे इधर उधर नहीं जाना कि अपने वर्ड में कुछ भी रामचरितमानस या कहानी लिख के आ जाओ, उससे कार्य नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पॉइंट क्वेश्चन पर ही रहना है। ठीक है, लेकिन उसके साथ में आपको अपनी लाइन भी ऐड करनी है। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट आंसर। जैसे कि मैंने बात की ही, देखिए पॉइंट आंसर क्यों वैल्यू देते हैं और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आप समझिए, आपका एक क्वेश्चन है, उसको आप स्टोरी के फॉर्म में बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं, बहुत बड़ा सा आंसर लगने लगता है। ठीक है, अब अगर टीचर को यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मुश्किल से, जाहिर सी बात है, 3 या 4 में निपटा देंगे या 2 में निपटा देंगे। लेकिन अगर आपने पॉइंट में वहीं पे 10 से 15 पॉइंट लिख दिए तो वहाँ पर आपकी 5 to 5 तो मिलने तय हैं। क्यों?
क्योंकि आपने पॉइंट टू पॉइंट दर्शाए हैं। अब टीचर कहाँ कट करेगा? अगर आपका पैराज में है, एक ही पैरा में है, तो वहाँ पे कट होने की संभावना ज़्यादा है, टीचर वहाँ पे एक टिक करना है। लेकिन अगर पॉइंट टू पॉइंट है, वहाँ पे टिक टिक होंगे और आपको नंबर काफ़ी अच्छे से मिलने वाले हैं, क्योंकि टीचर्स को वहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है आपको और देखना है टीचर्स को, और सीधे नंबर्स आपको अलॉट कर देने हैं। उसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा और टीचर्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा फंडा ये है कि टीचर्स को भी आप प्रॉब्लम ना दें। अगर आप टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं देंगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात याद रखें, ये हर एक एग्जामिनेशन डिमांड करता है कि अगर कॉपी अच्छी है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं यार नंबर देने में, ठीक है। अब बात करते हैं मेन इशू जो आप सभी के साथ में होता है। देखिए, हैंडराइटिंग। अब हैंडराइटिंग की जब मैं बात करता हूँ तो कुछ बच्चे बात करने लगते हैं डेकोरेशन की। तो भैया, डेकोरेशन से इसका बिल्कुल भी संबंध नहीं है डियर, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। डेकोरेशन अलग पार्ट है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का पेपर नहीं है आपका ये थ्योरेटिकल पेपर है, जिसमें आपको डेकोरेशन नहीं करना, डेकोरेट नहीं करना बहुत अच्छे से क्वेश्चन को। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, अलग अलग तरह के पेन यूज़ करने लग जाएंगे या फिर बहुत अच्छे सुंदर हेडिंग बनाने लग जाएंगे, तो उससे कार्य नहीं होते। आप अपने क्वेश्चन को सिंपल रखिए, लेकिन सिंपल में भी पॉइंट रखिए, ठीक है। हैंडराइटिंग का अर्थ क्या है यहाँ पर? हैंडराइटिंग आपकी सिंपल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए कि जो भी पढ़े तो देख पाए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे चील कौवे मार दो आप तो कार्य नहीं होगा, ठीक है। ये रिमेंबर रखना है। अगर हैंडराइटिंग बेकार है तो एक कार्य कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा दूर दूर लिखें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अमन लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस है। अब यहाँ पे दिल्ली लिखता हूँ। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो दूर दूर लिख सकता है, थोड़ा सा डिस्टेंस दे सकता है, ये नहीं कि चिपका के जो लिखते हैं ना जैसे इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि कई बार ऐसे लिखोगे और आपकी हैंडराइटिंग बेकार है तो ये समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हैंडराइटिंग बेकार है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस दे के लिख सकते हैं अपने वर्ड्स को, तो वहाँ पर ही क्लियर कट हो जाएगा, टीचर्स को भी दिक्कत नहीं आएगी चेक करने में। अब बात करते हैं आगे। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको कोई रामचरितमानस से स्टोरी नहीं लिखनी है, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। अब बात आती है क्या लिखना है आपको। एग्जाम्पल भी आपको देने पड़ेंगे, विदाउट एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन ही प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखें, क्वेश्चंस के साथ में आप लोग जब भी फॉर्म करें तो उसके साथ में एग्जाम्पल जरूर ऐड करें। अपनी ओर से भी ऐड कर सकते हैं और एक दो बुक से भी आप ले सकते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में रिकॉर्डेड होते हैं, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। यहाँ से टीचर्स को लगने लगता है कि हाँ बच्चे को बेसिक नॉलेज है और यहाँ से एग्जाम्पल भी सेट करे तो अच्छी खासी नॉलेज लेके बैठा हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चक्कर में बहुत सारे टॉपर बच्चे भी गलती कर देते हैं। देखिए, आपको एक बात बता दूं, आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ पे पेज की कंजूसी नहीं करनी है। आपको घर से पेज नहीं देने, ऑलरेडी आप एग्ज़ाम फीस भर चुके हो, आप जितने पेज मांगोगे वहाँ पे मिल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको एक कार्य करना है कि आप मार्जिन अच्छा खासा दें। एग्जामिनेशन जो पेज है आपका वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा आपको, देखो दोनों साइड मैंने यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है। नीचे भी देखोगे तो मैंने एंड तक नहीं ले गया, उसका मेन कारण क्या था, ऊपर से भी मैंने स्पेस दे रखी है, जैसे कि आपकी सीट में ऑलरेडी मेंशन होता है, ये तो जगह मिलती ही है। लेकिन नीचे आपने और साइड में इसका बेनिफिट ये रहेगा, जब भी आप आंसर फॉर्म करोगे तो आपका आंसर कभी भी लाइन को भी टच नहीं करना चाहिए। ये तो साइड मार्जिन हो गए। और एक और सजेशन रहेगी आप सभी को कि कभी भी आप जब आंसर्स लिख रहे हो तो आंसर शीट पे आपको लाइन नहीं करनी। देखो, लाइन करने से क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा। मान लीजिए अगर 2-2 सेकंड हर एक पेज पे करोगे तो यार काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली फोल्ड कर देना इसको, ठीक है। सिंपली लेके फोल्ड कर देना, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे लाइन के नंबर नहीं मिलने वाले, याद रखें। बस आपका यहाँ पे एक बात, लाइन किस लिए की जाती है, ताकि आपका आंसर इसी बॉक्स के अंदर फॉर्म हो, ताकि टीचर्स को एंड में मार्जिन मिल जाए, यहाँ पर मार्जिन मिल जाए चेक करने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, और जैसे टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस तो आपको भी नहीं होने वाली, ये बात याद रखें। अगर हमें नहीं होगी तो आपको भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं वर्ड लिमिट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बच्चे गलती करते हैं इसको लेकर। देखिए, वर्ड लिमिट क्यों जरूरी है। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 1 वर्ड में या फिर 1 लाइन में भी कार्य चल जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हो तो टीचर को लगेगा ये कहानियाँ बना रहे हैं और वहीं पे नंबर कटना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ज़्यादा लंबा आंसर भी फॉर्म नहीं करना है 1 मार्क्स के में, ठीक है। 1 मार्क्स का आपका टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए।
आप यहाँ पे कहानियाँ लिखोगे या बहुत बड़ा आंसर लिखोगे, वहाँ पे कट होते हैं, आपको प्रॉपर नंबर नहीं मिलेगा, याद रखना। जो पूछा जा रहा है उसी पे टिकना है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यार उसमें आप 2 से लेकर 5 लाइन तक जा सकते हो, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फॉर्म करने जाते हो, यानी कि अगर मान लीजिए आप 30 वर्ड से ज़्यादा निकल जाते हो आगे, तो प्रॉब्लमेटिक है, फिर वहाँ पर आंसर कटेंगे, क्योंकि वहाँ पे टीचर को लगेगा कि ये कहानियाँ बना रहा है बच्चा। तो कहानियों पे नहीं जाना, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। अब बात करते हैं, वैसे ही आपका 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 5 मार्क्स का है तो ऑब्वियस ही बात है 120 से तो कम से कम स्टार्ट होती ही है, ठीक है। 120 वर्ड तो मिनिमम सेट किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आपके साथ में शेयर करूँगा, 120 से 250 के अराउंड आपको वर्ड लिखने होते हैं, ये 200 भी में काम चल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट पे भी ज़्यादा जोर नहीं देना, फोकस करना है कि कम से कम तो आपका ये टच हो जाए, और नहीं होता किसी क्वेश्चन में तो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये एक चीज़ याद रखें कि आपने जितने भी क्वेश्चन में पॉइंट पूछे गए उन सभी के आंसर क्लियर कट दे दिए हैं या नहीं, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है, क्वेश्चन में जो डिमांड की जा रही है वो पूरी हो जा रही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना अगर वर्ड लिमिट कम है तो, ठीक है। यहाँ पर नंबर नहीं कटते इस वजह से कि आपके वर्ड लिमिट को लेकर ही सिर्फ नंबर कटें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक जेन्युइन फैक्ट है जो बहुत सारे लोग बताते नहीं है। अब वहीं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, एज ए डिड, उसमें भी होता है कि आप कम से कम 250 वर्ड से लेकर 400 वर्ड के अराउंड तो जा ही जाए, ठीक है। इसमें ये वर्ड लिमिट तय की जाती है, बट मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बात होती है, जितना लेंथी हो जाता है बड़े क्वेश्चंस में, बड़े मार्क्स के में, उतने अच्छे नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो इस बात की भी याद रखें आप, ठीक है। लेंथी जितना करेंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। वैसे 20 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको 500 वर्ड लिमिट तो मिनिमम है, ठीक है, उसके अराउंड आप आगे जा सकते हैं। तो इसको भी मैक्सिमम 700 पे एंड कर सकते हो। तो ये वर्ड लिमिट होती है। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जितनी बातें पूछी जा रही हैं आपके से क्वेश्चन में वो पूरी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। आपको एकदम ब्रीफ में अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। मेन बात आपकी क्या है, क्वेश्चन से रिलेट, कहानियाँ नहीं लिखनी है, ठीक है। अपनी कहानी नहीं लिखनी है, ना ही मन की बात करके आनी है पेपर में, ठीक है। ना कहानी ना मन की बात। एक चीज़ याद रखना हमेशा, एक प्लस पॉइंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, अगर कभी भी गलती से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको एज ए डेट छोड़ के मत आना, कभी मत छोड़ के आना। फ्री के नंबर कभी मत कटने दो। देखो क्या होता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा, तो क्या हुआ यार, क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन है नहीं है, कोई नहीं, एमसीक्यू नहीं है, हम बात नहीं करते, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें कुछ तो आपको गिवन होगा। जैसे गिवन क्या क्या हो सकते हैं यार, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो उसमें कई सारे पॉइंट्स गिवन होते हैं, वैल्यूज़ गिवन होती है, और कई बार आपको वैल्यूज़ के साथ साथ फॉर्मूला भी गिवन कर देते हैं, 2-3 बातें गिवन कर देते हैं, और फॉर्मूला बहुत ईजी होते हैं सेट करना। तो आप कम से कम जो गिवन बातें हैं, ठीक है, गिवन से स्टार्ट करो। गिवन के साथ में आप क्या लिखे हुए, प्रूफ क्या करना है या फाइंड क्या करना है वो मेंशन कर दो। फिगर बना दो प्रॉपर, जो फिगर ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में कई बार बनी होती है उसको प्रॉपर बना दो। और क्या करना है, फॉर्मूला जो लग रहा है वो लिख दो, ठीक है। इतना भी लिख दो तो यार पॉइंट टू पॉइंट नंबर मिलते हैं यहाँ पर, तो ये छोड़ के नहीं आना है। सो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आपको अब यहाँ से कई हद तक राहत मिल जाएगी, और आप सभी लोग अब ये गलतियाँ नहीं करोगे तो यार अच्छा स्कोर डेफिनेटली फोड़ के आने वाले हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप सभी के अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर लेके आओ। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कर देना, कोई क्वेरी या सजेशन है कमेंट बॉक्स में बता देना, और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेरी या सजेशन के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।